चलिए यहां पर दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, जो हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक, ये दिखेगा, हम लोग बात करेंगे, तीसरा आपका चार्ट होना चाहिए, यहां दिखेगा, हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप, संभावित ब्लड ग्रुप यहां दिखेगा। एक तो ये हो गया आपका, हमने बात की कि बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहां देख लीजिएगा। और एक और भी हो सकता है जो हम लोग बात कर सकते हैं, यहां देखेंगे। तीसरा हो सकता है किसकी असंभावना नहीं है, ये दिखेगा। हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ऐसा है जिसकी संभावना नहीं है कि वह नहीं होगा, ये भी कभी पूछता है, इसको भी समझिएगा। आपसे पूछा जाएगा असंभावित ग्रुप समूह, तो बच्चों में कौन सा असंभावित ग्रुप होगा, बच्चों में असंभावित ब्लड ग्रुप। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएं। यहां देख लीजिएगा, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं। आइए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये लिख लीजिएगा फादर और ये लिख लीजिएगा मदर, ये दिखेगा। अब हम लोग कोई भी ब्लड ग्रुप उठा लें, चलिए हम लोग बात करते हैं, कोई पहले सिंगल सिंगल उठाते हैं। आइए, कल आप लोगों को दिक्कत होगी थी, आज दिक्कत नहीं होगी, एकदम कंफ्यूज जानबूझ कर कराया गया ताकि आप सीखे होंगे, प्रैक्टिस करके आए होंगे। आइए हम लोग फादर का कोई भी ब्लड ग्रुप लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करना चाहें तो मान लीजिए कि आप कौन सा ब्लड ग्रुप लेते हैं। चलिए हम लोग ए की ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। ये दिखेगा, ये डोमिनेंट होता है। इसके बाद जो हम लोग सिंगल है, यहाँ मदर का देखिएगा ए ले लीजिएगा, यानी फादर का भी ए है तो मदर का ए भी ए है। तो प्रश्न है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, चूंकि यहाँ पर ये सिंगल है, ये डोमिनेंट होता है, ये जो आपका है डोमिनेंट, इसके साथ सिंगल है तो ओ ब्लड यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, जब भी सिंगल रहे तो ओ ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ ये ओ जो होता है ये रिसीवर होता है, ये दिखेगा, ये रिसीवर होता है, और ए जो है ये डोमिनेंट होता है। हमेशा जानते रहिएगा, ये ए भी डोमिनेंट, ए भी डोमिनेंट, ओ रिसीवर, ओ रिसीवर। ठीक, इसको तरीके से हम लोग सीखते हैं। आइए हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर क्या आना चाहिए, एकदम क्रॉस करवाइएगा। तो हमेशा देखिएगा हम लोग बात करेंगे ए को क्रॉस करवाइएगा ए के साथ, तो पहला ब्लड ग्रुप आएगा ए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर ए को दोबारा क्रॉस करवाइएगा ओ के साथ। ठीक, तो ए ओ आ गया, आप जानते होंगे। चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपने ए क्रॉस करवा लिया, तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप आएगा ए का मतलब क्या हुआ, ए ब्लड ग्रुप। ठीक, यहां दिखेगा ए ओ का मतलब भी क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप। चलिए आइए हम लोग दूसरा क्रॉस करवाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ए को पकड़ कर रखिएगा, अब ओ को क्रॉस करवाइएगा, ओ को क्रॉस करवाइए ए के साथ। ठीक, ओ को क्रॉस करवाइए किसके साथ, ए के साथ। तो आप चाहे ए ओ लिखिए चाहे ओ ए लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर ओ को क्रॉस करवाइए ओ के साथ, ये देख रहेंगे, फिर ओ और ओ आ गया। आप ध्यान से समझिएगा, हम लोग जिसकी बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप आएगा ये दिखेगा, ए आ गया और ये आ गया ओ ब्लड ग्रुप। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे होंगे जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या हो सकता है। ये दिखेगा, या तो संभावित ब्लड ग्रुप होगा ए और ओ होगा, और संभावित इसमें असंभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, आप कह सकते हैं ना तो बी होगा और ना ही ए बी होगा। चलिए, ये भी दोनों कॉलम में आप जानते रहिएगा, हमने जो बात किया इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर हुआ, हमने ए को उठा लिया। ठीक, तो संभावित ग्रुप क्या होगा, ए ओ। तो कितना आप देख रहे होंगे, यहां पर कर दीजिएगा 75% और इसको कर दीजिएगा 25%। क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए, क्रॉस कराना सीख गए, यस और नो।
आगे बढ़ूंगा, जितने हैं सारे ब्लड ग्रुप करा के दिखाऊंगा, फिर से बताऊंगा दूसरा उदाहरण दे करके। ठीक, यहाँ देखिए इस पर नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं बनाता जाऊंगा, नहीं दूसरा बना के दिखाऊंगा, इस पर नहीं बनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारे ब्लड ग्रुप को बना के दिखाऊंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा आप। ए एंड बी का बता दिए, कोई बात नहीं, ए एंड बी का ही बता देता हूं, ए एंड ए बी का बता दूं ना, कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ए और ए बी का बता रहा हूं, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए चलिए क्लियर हो गया। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखिएगा, हटा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो लीजिए, फट से खींचिए, मोबाइल मोबाइल लीजिए, हो गया। चलिए, अरे भाई एक बार नहीं दूसरा उदाहरण देके समझिए ना, क्यों इसको समझ रहे हैं आप, दूसरा उदाहरण से समझिएगा, हमने कहा दूसरा एग्जांपल से समझिए, इस एग्जांपल को भूल जाइए आप, मैं दूसरा दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, जितने ब्लड ग्रुप सब करा के दिखाऊंगा आपको। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं, ओ का 25% ही क्यों है, ये देखिए ए ये 3 बार आया है भाई, अगर इसको जोड़िएगा तो ये 25%, ये 25%, ये 25%, तो ये दिखेगा 3 बार आया है, तो इसलिए हम उसको जोड़ देते हैं, 25 में 25 जोड़िएगा तो 50 होता है, और 50 में 25 जोड़िएगा तो 75 होता है, तो 75% संभावना है कि ए होगा, तो ये ओ देखिए एक बार आया है, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये 25% इसकी संभावना होगी। क्लियर हो गया? चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं डॉक्टर आप उसे करिएगा, आप उससे ज्यादा जान लीजिएगा। चलिए जब हार्ट वगैरह बताएंगे ना, तो आपको पहली बार पता लगेगा कि हार्ट धक धक नहीं करता है, हार्ट क्या करता है, लब डब करता है, लब डब, आपको पता ही नहीं होगा इस बारे में। चलिए सब सीखिएगा धीरे धीरे, हटा रहा हूं, इतना समय मत लीजिए नहीं सब कंफ्यूज हो जाइएगा। आइए हम लोग दूसरा समझते हैं। आप में से किसी ने स्पेशली डिमांड किया, कौन सा डिमांड किया है ये हम लोग बात कर लेते हैं। आप कौन सा चीज सीखना चाह रहे हैं? आइए आपने कहा कि ए और ए बी का बनाइए, किसी को भी, ये दिखेगा फादर को ए बना लीजिए, मदर को ए बी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी बना सकते हैं, मदर को इधर रख दीजिए, फादर को इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल है तो इसमें क्या करिएगा, ओ, जब सिंगल रहे तो ओ कर दीजिएगा। अभी क्रॉस किससे करवाना है, हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस एक से करवाइएगा, आप इससे भी करवा सकते हैं, कहिए तो मदर से मैं क्रॉस करवा के दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ही क्रॉस करवाइएगा। अगर इसमें हौच पौच करवा दीजिएगा, सिंपल तरीका सीखिएगा, ए को क्रॉस करवाइएगा ए से, ठीक, ये दिखेगा जा रहा, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए और ए बनेगा, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा ए को क्रॉस करें, फिर ए को उठाइएगा, ओ को मत उठा लीजिएगा, ए को उठाइए, दोबारा देखिएगा, फिर बी से क्रॉस करवाइएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा, दूसरा ब्लड ग्रुप आपके सामने आ गया, ए बी आ गया, यानी यहां दिखेगा आपको 2 मिल गया, 4 बार क्रॉस करवाना होता है। तो ए का मतलब क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप, ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, आप देखिएगा, क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप फिर से ओ को क्रॉस करवाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, सिस्टम को समझिएगा, जैसे आसान बनाने का तरीका, बाकी तो बहुत सारे तरीके। फिर ओ को क्रॉस करवाइएगा ए के साथ, तो क्या बनेगा, ये दिखेगा ओ ए बनेगा, क्लियर हुआ। फिर ओ को क्रॉस करवाइए, देखिए इसी को क्रॉस करवाइएगा बी के साथ, तो क्या बनेगा, ओ बी के बनेगा। अब आप ये बताइएगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया ओ ए और ये बन गया ओ बी, ओ ए कोई ब्लड ग्रुप तो होता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ए ब्लड ग्रुप यहां आ गया, ये देख लीजिएगा, ओ बी का मतलब है ये ब्लड ग्रुप बी आ गया। चलिए तो आप देखिए, आप ये बताइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है इसमें, देखिएगा आप बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है, ठीक, आप ध्यान से देखिएगा, तो पहले देखिए ए, देख रहे हैं आप, तो यहां पर देखिएगा दूसरा हो गया, अब ये पहला था, अब यहां देखिएगा, तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए बनने की संभावना है कि नहीं है, ठीक, क्लियर हुआ, ए बी बनने की संभावना है कि नहीं है, ठीक, और ये देखिए बी ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है कि नहीं, ठीक, ये देखिएगा क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रश्न किसकी संभावना नहीं है, आप ध्यान से समझिए, किसकी संभावना नहीं है, तो ओ की संभावना नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि ए देखिएगा ये 4 हो गया, 100 मान के चलते हैं, तो ये 25% हुआ, ये देखिएगा ये भी 25% हुआ, ए बी का 25% हुआ,
और बी का भी 25% हुआ, 100 होगा। तो ए 2 बार आया है, एक बार यहां आया है और एक बार यहां आया है, तो 25% ए की संभावना कितना है, 50% है। और बच गया ए बी, तो ए बी की संभावना 25% और बी की संभावना है 25%। माय डियर, अगर इस तरह से पढ़ेंगे आप तो कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछेगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगला दिखाता हूं। कोई भी रहेगा, हमें अगला दिखाता हूं, सारे बना के दिखा दूंगा, इसमें क्या संभावना है और क्या नहीं है, इसको बना लीजिएगा। बहुत दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा। वैसे चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हमसे पढ़िए, कोई चार्ट पढ़ नहीं। हो गया? अगला हम लोग पढ़े। चलिए अब फिर किसको कराना चाहते हैं? ए बी का ए बी क्या होगा? अच्छा चलिए ए बी करवा देते हैं, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। ए बी करवा के दिखा देते हैं, जो आपकी डिमांड होगी वो पूरी कर देंगे। चलिए, अरे इजी है भाई। चलिए, कल क्या था ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज आपको किया और कुछ लोग बाहर हो गए थे, तो हम्बली रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि सर थोड़ा सा पूरा खत्म मत करिएगा, तो मैंने आपको इरर बता के कहा कि आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हम, आप जानते हैं, आपकी बातें टालते नहीं हैं। किसी ने बहुत अच्छी लाइनें सुबह सुबह मुझे लिख कर भेजी थी, मैं लास्ट में आपको बताऊं वो कितनी अच्छी लाइनें थी। चलिए हटा रहा हूं इसको। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। आइए इसको भी हटा दीजिएगा ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना रहे कौन सा है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। आइए, आप में से किसी ने डिमांड किया ए बी कर लेते हैं, तो फादर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। आप ध्यान से सुनिए, इसको क्रॉस करवाना है। आप में से बता सकते हैं ए बी में क्या बनेगा? चलिए तो क्रॉस करवाइए, टेंशन नहीं लीजिए। ए को क्रॉस करवाइएगा ए के साथ, तो पहला ये दिखेगा ए आ गया, जैसे मैं करूं। फिर ए को क्रॉस करवाइएगा बी के साथ, ठीक ऐसे ही क्रॉस करवाइएगा, उल्टा पुल्टा मत करिए। फिर यहां आ गया आपका ए बी आ गया, एक ये आ गया। तो ए ब्लड ग्रुप का मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, ठीक। ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब होता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। अब किसको क्रॉस करवाना है? बी को क्रॉस करवाना है, ठीक। ये दिखेगा बी को क्रॉस करवाइए ए के साथ, ठीक। तो बी ए मत लिखिएगा, ए बी लिख दीजिएगा। तो ये आ गया ए बी, ठीक, एक आ गया। फिर बी को क्रॉस करवाइए बी के साथ, फिर से दोबारा क्रॉस करवाइए ये बी के साथ, तो फिर आपका आ गया बी और बी आ गया। चलिए अब आप देखिएगा यहां पर ए बी का मतलब ए बी आ गया आपका ब्लड ग्रुप, और बी का मतलब होगा बी ब्लड ग्रुप। चलिए अब आप बताइए इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनने की संभावना है? चलिए ए बनेगा तो आप लिख दीजिएगा सर ए बन गया। चलिए ए आप दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, तो आप कह दीजिए सर ए बी बन गया, ठीक। फिर क्या बनेगा? बी ब्लड ग्रुप बनेगा। चलिए यहां क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ए को 25%, ए बी को 25%, ए बी को 25% और बी को 25%। तो देखिए ए बी 2 बार आया है, तो ए बी का मतलब है कितना हो जाएगा? 50% ये चांसेस है कि ए बी ग्रुप होगा, 50% चांस है ए बी ग्रुप होगा। तो कितना है? ए का कितना चांस होगा? ए का चांस है 25% और बी का कितना चांस है? 25%। तो किसका चांस नहीं है? कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा? ओ नहीं बनेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर? कोई डाउट? कौन सा आप सीखना चाहते हैं? स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बनाइएगा सारे ब्लड ग्रुप को, बताइए कौन सा सीखना चाहते हैं। अरे भाई लिखा तो है ए बी का 50, ये देखिए 50% लिखा है, बोर्ड पे देख लीजिए सब। अब सर अब ओ का ओ से, अच्छा ओ का ओ से करवा दें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे टेंशन नहीं लीजिएगा, जब आप इसको कंप्लीट करके जाएंगे ना तो अपने आसपास के डॉक्टरों से ज्यादा जान जाएंगे। चलिए अरे तो पहले ओ का करवा देते हैं, जो डिमांड करिएगा वो करवा देते हैं। हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आइए ओ का ओ से क्रॉस करवाइएगा। देखिए ये आपके टेट और सुपर टेट में आता है, हर एग्जाम में आता है, और अच्छे अच्छे लोग गलत कर देते हैं। आइए हम लोग ओ का ओ से क्रॉस करवाते हैं। आइए देखिएगा
देखिए जब सिमिलर हो गया, ये देखिएगा ओ का ओ से क्रॉस करवा दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो एक सिंगल है तो इसको बढ़ा दीजिएगा। आइए हम लोग करते हैं, कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। ओ से ओ करवाइएगा तो डबल ओ आ जाएगा, फिर सॉरी यहाँ यही मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ दिखेगा फिर ओ से ओ करवाइएगा तो फिर आ जाएगा ओ। ये देखिए एक ब्लड ग्रुप यहाँ, ए यहाँ, तो क्या होगा, ओ आ गया, ओ आ गया। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन ही नहीं लेना है। फिर ओ को करवाइएगा किससे, इससे, तो फिर ओ आ गया, फिर ओ को ओ से करवाइएगा तो फिर ओ आ गया। तो यहाँ देखिएगा ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ओ आया, ओ आया। यहाँ देख रहे होंगे ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ओ आया। यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ओ आया। तो पूरी 100% संभावना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, ओ आएगा। और क्या नहीं आएगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए बी नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलिए क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई और सीखना चाहते हैं कि या फिर आगे बढ़ जाऊं? बताइए आप लोग, कोई और सीखना चाहते हैं? ए और ए बी का करवा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक और करवा देते, किसी ने डिमांड किया। ए और ए बी का करवा के दिखाते हैं, ओ और ए का करवाएं। चलिए हो गया, चलिए सीखने दीजिए भाई, कल सिखा रहे थे तो फिर आप लोग बोलें कि टोटली कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज करना चाहेंगे तो कंफ्यूज कर देंगे। चलिए ओ और ए का करवा देते हैं। यहां देखिएगा ओ है और ब्लड ग्रुप मदर का ए है, तो सिंगल है तो ओ में ओ कर दीजिएगा और यहां पर भी ये कर दीजिए, क्रॉस करवा लीजिए ना, बस क्रॉस करना सीखना है आपको। ओ को किससे क्रॉस करवाइएगा, यहां पर। क्लियर हो गया? तो आपका आ गया ओ, ए आ गया। चलिए यहां फिर क्रॉस करवाइएगा, ओ आ गया। चलिए अब दूसरे का क्रॉस करवाइएगा। आइए हम लोग बात करते हैं, अब इसको क्रॉस करवाइए। देखिए इसी को क्रॉस करवाना है, किसके साथ, ओ ए है और फिर ओ को ओ है। चलिए यहां देखिएगा तो आप ये बताइएगा क्या उम्मीद करते हैं आप, चलिए बताइएगा। तो यहां पर तो आप जान ही रहे होंगे, ओ आ गया, ए आ गया, ये देखिएगा फिर ओ आ गया। चलिए अब बताइएगा तो इसमें ब्लड ग्रुप बनेगा कौन सा, ये ओ होगा या ए होगा? चलिए क्लियर होगा? तो आपका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ओ और ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक। और क्या नहीं बनेगा, ए बी नहीं बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा। चलिए कुल मिला जुला के इतना डेप्थ नहीं, ओ ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ए बी और उसका नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाए कि कोई और सीखना है? सीख गए? अरे बहुत हो गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मीरा सिंह कैसे सर आही। चलिए आगे चलते हैं, हो गया। चलिए कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। आइए हटा दीजिए। हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिएगा आपसे पूछा जाएगा, आप बता सकने में सक्षम हो गए हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज बात कर लेते हैं। तो कहिए तो ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आइए हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी बात कर लेते हैं। चलिए ब्लड प्रेशर को आपको क्या कहते हैं, रक्तचाप या रक्त दबाव कहते हैं। ये दिखेगा, चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि क्या होता है कि हमारे, देखिए आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमें हार्ट पढ़ना होगा, क्योंकि हार्ट का ही काम मेन होता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। यानी वो देखिएगा क्या करेगा, प्रेशर से वो क्या करता है, ब्लड को फेंसता, इस तरह से वो क्या करता है, संकुचन करता है, फैलाव करता है, संकुचन करता है, फैलाव करता है, संकुचन करता है, फैलाव करता है। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो रक्त द्वारा जो हमारे वाहिकाएं होती हैं, जो हमारे इस पर वेन्स होती हैं, इन सब पर जो दबाव डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रक्तचाप। तो प्रश्न ये पूछा जाता है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, किस यंत्र के द्वारा। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस यंत्र के द्वारा रक्त का चाप रक्त का मतलब ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बताइए। आपने देखा होगा ऐसे लगा के यहाँ पर वो क्या कर देता, कस देता है और ऐसे ऐसे दबाता रहता है और वो क्या ऊपर चढ़ता रहता है। उस यंत्र को क्या बोलते हैं आप, सही बता रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, स्फिंग मोनोमीटर बोलते हैं। चलिए जो भी बोलते हैं आप जानते होंगे। चलिए क्या बोलते हैं, स्फिंग मोनोमीटर बोलते हैं, ठीक। स्फिंग मो मैनोमीटर बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, स्फिंग मो मैनोमीटर करके कुछ होता है। चलिए लिख लीजिएगा, ऐसे ही होता है। चलिए इसी से मापा जाता है। क्लियर हुआ, किससे माप किया जाता है, स्फिंग मो मैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो इसका खोज किसने किया था, यानी सबसे पहले मापन किसने, स्फिंग मैनोमीटर, इसकी खोज किसने किया था या किसने सबसे पहले मापा था, बताइएगा। किसने सबसे पहले मापन किया था, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा, हेल्स नामक वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक थे, आप कहां के थे ये सब नहीं जानना है आपको, बस इतना जानिएगा। चलिए क्लियर हो गया। हेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा था, स्फिंग मैनोमीटर। चलिए हम लोग बात करते हैं कि अब इस ब्लड प्रेशर में क्या होता है, तीन कंडीशन होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बताऊं वो समझिएगा। तीन कंडीशन होती है, वो तीन कंडीशन क्या क्या होगी जरा समझिएगा, मैं चार्ट के थ्रू भी दिखा देता हूं, इसको समझिएगा। पहला होता है नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक। और नॉर्मल वैल्यू होता है, एक होता है आप जानते होंगे अगर ज्यादा बढ़ जाता तो हाइपरटेंशन होता है। ये देखिएगा हम लोग बात करते हैं हाइपरटेंशन का, नाम सुने होंगे आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी जूझते होंगे उससे। हाइपरटेंशन होता है, अगर जहां पर हाइपर लिखा रहेगा उसका मतलब हमेशा ऊंचा होता है। एक होता है हाइपो, हाइपो माने कम होता है, ध्यान से पहचानने का तरीका दिखेगा, हम बोलेंगे हाइपो, हाइपो मतलब निम्न होता है, हाइपोटेंशन। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए हाइपर माने क्या होता है, अधिक होता है, अधिक रक्तचाप। हाइपोटेंशन मतलब कम रक्तचाप। ये दिखेगा हाई ब्लड प्रेशर का होता है, ये इंडिकेट होता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है, मान के चलिए इसको हम लोग कहते हैं एचपी, हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, ठीक। ये दिखेगा, हम लोग बात कर हाई 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 हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और ये दिखेगा लो ब्लड प्रेशर, हम लोग बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर। ये दिखेगा ये उच्च रक्तचाप है, ये दिखेगा, और ये निम्न रक्तचाप है। आगे हम लोग बना के दिखाएंगे क्या होता है। चलिए तो क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं, तो नॉर्मल कितना वैल्यू होता है, बताइएगा, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। आपने सुना 120 80 होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 120 80। और किस में नापा जाता है, आप बताइए, एमएफ एचजी में मापा जाता है, मिलीमीटर या जी में मापा जाता है, मिलीमीटर एच जी में मापा जाता है। आपको बताना है एचजी क्या है, पूछा गया है, एचजी बता दीजिए, एचजी क्या होता है, पूछा गया भाई। एचजी क्या होता है, मरकरी होता है, एचजी मतलब मरकरी मतलब पारा होता है।
मरकरी मतलब पारा होता है, तो कभी भी पूछा जाएगा इसमें Hg क्या होता है, तो ये पारा होता है। चलिए क्लियर हो गया। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हमने बात किया 120 और 80। 120 क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो हार्ट होता है ये देखिएगा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो आप ये बताइए कि प्रेशर किस में ज्यादा रहेगा, जब आप ऊपर करते हैं तो ये देखिएगा प्रेशर ज्यादा करता है, तो ये 120 ये देखिएगा हाई होता है, और लो कितना, जब वो छोड़ता है तो कितने पे आकर रुक जाता है, 80 पर। तो ये जो 120 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल बोलते हैं। ये देखिएगा ये है आपका सिस्टोल, ये दिखेगा सिस्टोल। 120 क्या है आपका, सिस्टोल होता है। और देखिएगा और आपका ये 80 क्या होता है, डायस्टोल होता है। 80 क्या होता है, डायस्टोल होता है। ये देख लीजिएगा, क्लियर हुआ। 180 क्या है, 120 क्या है, ये देखें ये सिस्टोल है। सिस्टोल का मतलब होता है, जब आप ध्यान से सुनिएगा, आपका ये हार्ट है तो क्या करेगा, जैसे क्या संकुचित करते हैं, यानी प्रेशर से वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो ये देखिएगा वो आपका सिस्टोल होता है। और जो फैल कर यानी कम प्रेशर से जो आता है, ये देखिएगा हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर रहेगा तभी पूरे बॉडी में ब्लड फैल पाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर प्रेशर कम रहेगा तो पूरे बॉडी में ब्रेन से लेकर नीचे तक का, पूरे स्किन से लेकर पूरे हर जगह कैसे पहुंचेगा ब्लड, तो प्रेशर अधिक होना चाहिए। तो प्रेशर अधिक का मतलब सिस्टोल, प्रेशर कम का मतलब डायस्टोल। तो ये देखिएगा आपका 120 और 80 ये नॉर्मल होता है, ठीक। 120 और 80 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो 120 क्या है आपका सिस्टोल है, 80 क्या है, डायस्टोल है। अब प्रश्न है कि हाइपरटेंशन कब हो जाएगा। हाइपरटेंशन में आप बताइए क्या होगा, 120 को हम बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अरे कुछ भी बढ़ा दीजिए, 140 बढ़ा दीजिए, 150 बढ़ा दीजिए, अरे 200 300 जितना बढ़ाना है, ऐसा मत बढ़ाइए, ठीक। चलिए कुल मिला जुला के आप करते हैं, इसको बढ़ा के हम कर देते हैं 140 कर देते हैं। 140 कर दिए तो ये डायस्टोल कितना हो जाएगा, आप इसको भी बढ़ा दीजिए, 90 कर दीजिए। चलिए आप कर देते हैं, 90 कर देते हैं, ये देखिएगा। तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा हो गया। 80 से 90 आप कुछ भी कर सकते हैं, 130 से 90 कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर हुआ, ये कर सकते हैं। नेचुरली अगर जो इसका रेशियो होता है वो आप 130 और 90 का होता है, आप कह दिए तो मैं बता दिया 130, और इसको इतना मत बढ़ाइए कि फिर वो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए, ठीक। क्लियर हो गया। आपने देखा होगा वेलकम बैक में नाना पाटेकर जो होता है, जब उसकी सिस्टर मिलने आती है जान अब्राहम को मिलाने के लिए, तो वो देख रहे होते हैं उसका इतना ज्यादा वो प्रेशर बढ़ता है कि वो जो उसकी मशीन होती है स्पिग्नोमीटर वो फट जाता है, ठीक। ये दिखेगा हाई ब्लड प्रेशर 130-90, देख रहे हैं आप, ये बढ़ गया दोनों तरफ, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों बढ़ गया है। चलिए इसका रीजन क्या होता है, बताइए क्या रीजन होता है अगर हाइपरटेंशन हुआ, रीजन क्या होगा। रीजन में देखिएगा कोई खास नहीं होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका डिप्रेशन होता है, तनाव। अगर आप तनाव लेंगे ये देखिएगा तो ये बढ़ सकता है, आप देखिएगा तनाव लेकर देखिएगा, अनावश्यक तनाव, अनावश्यक तनाव से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। चिंता लेंगे तो चिंता से भी बढ़ जाता है। चलिए तनाव या चिंता की वजह से क्या होता है, ये सब बढ़ जाता है। और आपसे क्या जाता है, इसमें देखिएगा नमक, अगर नमक का भी इस्तेमाल ज्यादा करते हैं आप, सोडियम लेते हैं तो भी बढ़ जाता है, इसलिए इसमें नमक कम खाने के लिए कहता है वो, ये देखिएगा नमक कम खाने के लिए कहता है। तो इसका रीजन क्या होगा, ये देखिएगा तनाव, चिंता और नमक, इसलिए नमक हमेशा बैलेंस करके रखिएगा। जो आप व्हाइट नमक इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा नहीं होता है, आप सेंधा नमक या काला नमक खाइएगा, बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये देखिए तनाव, चिंता, नमक, इस सब की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। क्लियर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं हाइपोटेंशन का मतलब कम होना। चलिए हाइपोटेंशन का मतलब है कम होना, तो आप कुछ भी कर दीजिए। मान के चलिए यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं, मान के चलिए 120 नॉर्मल है, 110 कर दीजिएगा। कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग करते हैं 110 कर देते हैं, और इसको 70 कर देते हैं, ये देखिएगा। तो सिस्टोल कितना है, 110 हो गया, और ये देखिए डायस्टोल 70 हो गया। तो क्या हो गया, ये लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और इससे अगर अधिक हो गया तो बहुत ही घातक हो जाता है वो, क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्या है, लो ब्लड प्रेशर। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, अगर कब आता है, जब आप कमजोर होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये इसके रीजन क्या होता है, अगर कमजोरी बहुत अधिक हो जाए
कमजोरी हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो रहे, तो ध्यान से सुनिएगा, उसका लो ब्लड प्रेशर। क्लियर होता है? लो ब्लड प्रेशर दिख ही नहीं रहा होगा आपको, नीचे आ गया। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आप समझ लीजिएगा। और अगर लो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हो गया, मतलब और कम हो गया, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, नहीं दिख रहा है इसीलिए तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दिया। एक क्लियर हो गया? फिर से सुनिएगा, हम ब्लड प्रेशर की माप या रक्तचाप की माप किस यंत्र से करते हैं? ये दिखेगा, स्फेगनोमीटर से करते हैं। चलिए इसको देखते हैं, सीखते हैं हम लोग। यहां आइएगा, इसके थ्रू करते हैं। इस यंत्र का नाम है, प्रयोग किसने किया? हेल्स ने किया। चलिए यहां देखिएगा, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होनी चाहिए? 120 से 80 होना चाहिए। ये जो 120 होता है, यानी जो ज्यादा होता है प्रेशर, उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। जो कम प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। चलिए, हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप कब होगा? जब ये दिखेगा 120 की जगह 130 या 90 हो गया, 140 या कुछ भी हो जाएगा। ये आपको डिपेंड करता है कितना आप ले गए थे इसको। इसका रीजन तनाव, चिंता और नमक अधिक खाने से होता है। ठीक, अगला यहां देखा, हाइपोटेंशन में क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर में ये दिखेगा, ये आपका सिस्टोल कम हो जाएगा 110, और आपका डायस्टोल भी कम होकर के 70 आ गया। और इसमें रीजन होगा, आपको डॉक्टर कहता थोड़ा नमक खाइएगा। ठीक, यहाँ नमक कम करना है, यहाँ नमक ज्यादा करना है। तो इस तरह से ये होगा आपका ब्लड प्रेशर का, हमने जिसे बता दिया आपको, ये दिखेगा। और इसमें देखिए मिलीमीटर या जी, या जी जो क्या होता है आपका, ये मरकरी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? मरकरी को करता है। चलिए क्लियर हो गया? अच्छा, लो हो गया तो क्या करवाना पड़ेगा? आपको डाइट बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। भाई लो क्यों होता है? लो इसलिए होता है कि आप बहुत कमजोर हो जाते हैं और बहुत बीमार हो जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो बना हुआ है तो आप उसको रेगुलर चेकअप कराइए, और आपको डाइट बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि ये मैं मानता हूँ, ये तनाव और चिंता और ये बीमारी, यही एक रीजन है जो आपके ब्लड प्रेशर। कभी आप देखिए अनावश्यक घबरा जाइए, जैसे अचानक आपका रिजल्ट आने वाला हो और आप ये सोच लें सुपर टेट का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? रक्त दबाव देखे ना आप, बहुत बढ़ जाएगा आपका। ठीक, ऐसी स्थिति में बहुत बढ़ जाता है आपका। लेकिन आप बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर लो बना रहता है, और ज्यादा लो हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया क्या खाना चाहिए? आइए हम लोग बात करते हैं। सब तो बता दिए हैं, रोज तो आपको स्टेटस डाल देते हैं क्या क्या खाते हैं। चलिए वही खाइए जो हम खा रहे हैं। क्लियर हो गया? अरे जितना दिख रहा है उतना ले लीजिए ना। चलिए, क्या नहीं दिख रहा है बताइए, आपको क्या नहीं दिख रहा है? जल्दी करें, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। अच्छा, स्टेटस नहीं दिखता है। स्टेटस तभी दिखता है भाई, आप अपना वीडियो बंद कर लिया करें, यहाँ लेटे। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, बोले। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, ले लीजिएगा। आइए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताएंगे। हटा दे रहा हूं। आइए हम लोग बात करते हैं एक बीमारी का नाम सुने होंगे, हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे कल। पता नहीं आपने आरएच फैक्टर को समझा था कि नहीं समझा था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग कल आरएच फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। चलिए इसके बाद हम लोग ब्लड, अरे तो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन काहे ले रहे हैं इतना? बीपी बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, बीपी बढ़ने दीजिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, किसी ने बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हाँ मैं वही सोच रहा क्या बताना था। आइए हम लोग बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ है नहीं, बस ये रेयर होता है। चलिए
आइए हम लोग बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। यह नाम क्यों पड़ा था कि किसी ने, बॉम्बे के डॉक्टर ने खोज किया था, इसे हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, बॉम्बे का एक डॉक्टर थे, बात कर रहे हैं किसकी खोज, ये देखिए कब हुई है, तो 1952 में हुई है। कहां हुई है, ये देखिएगा बॉम्बे में हुई है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये देखिएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए कि इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में हुई है और किसने किया है, वाई एम भेंडे ने। किसने किया है, याद रख लीजिएगा, वाई एम भेंडे ने। चलिए इन्होंने किया था, डॉक्टर वाई एम भेंडे ने किया था। किसने खोज किया था, डॉक्टर वाई एम भेंडे ने किया था, 1952 में बॉम्बे में किया था। आइए हम लोग बात कर लेते क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, हमने बहुत पढ़ा, पहले हमने ए एंटीजन पढ़ा, बी एंटीजन पढ़ा, ए बी एंटीजन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि डी एंटीजन भी होता है। डी एंटीजन को हम आरएच फैक्टर में बताते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि कुछ और एंटीजन भी खोजे गए जिन्हें हम एच एंटीजन कहते हैं। और उन्होंने कहा, देखा कि बॉम्बे में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें एच एंटीजन भी नहीं पाया जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या खोजा कि ऐसा ब्लड ग्रुप भी पाया गया जिसमें कोई एंटी यानी एच एंटीजन भी नहीं था। ये देखिएगा, एच एंटीजन नहीं था। ठीक, तो ऐसे वाले लोगों को हम लोग कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये देखिएगा, क्या कहते हैं हम इनको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। तो ये देखिए, इसमें एच एंटीजन भी नहीं होता है। तो आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें देखिए एच एंटीजन नहीं, तो एच एंटीजन लगभग सभी में होता है, लगभग सभी में होता है। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें खोजी गई। क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, आपसे पूछा जाए बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई, 1952 में हुई। कहां की गई, महाराष्ट्र के बॉम्बे में किया। किसने किया, वाई एम भेंडे ने किया। क्या हुआ कि ये देखिए एच एंटीजन नहीं था, जिसमें खोज किया गया एच एंटीजन नहीं। अब प्रश्न पूछा जाएगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहां कहां के देशों में पाया गया, तो भारत और चीन के लोगों में पाया गया, भारत और चीन के लोगों में पाया गया था। और जब इन्होंने खोज किया था उस समय केवल 72 लोगों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया था। ये देखिएगा, केवल 72 लोगों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया था। तो आपसे कभी पूछा जाए आप बता सकते हैं, क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम स्पष्ट हो गया। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप खोज वाई एम भेंडे ने किया था। कब किया था, 1952 में। कहां किया था, महाराष्ट्र के बॉम्बे में किया था। कहां पाया जाता, भारत और चीन के लोगों में पाया जाता है। ये 72 लोगों में यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है। और इसमें एच एंटीजन भी नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ, बस इतना जान लीजिएगा। एक एंटीजन नया होता है जिसको खोजा गया और देखा गया कि वह एंटीजन सभी में होता है, लेकिन कुछ लोगों में वह एंटीजन भी नहीं पाया गया, कुछ रेयर लोग होते हैं। क्लियर हुआ, इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, अरे इसमें क्या बताना है भाई, हमने कहा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक है, आपने नहीं पूछेगा, ये हायर एजुकेशन में पूछता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक नया प्रकार का ग्रुप खोजा गया है। बॉम्बे ग्रुप का मतलब है एक नया प्रकार का ग्रुप खोजा गया। किसने खोजा था, वाई एम भेंडे एक डॉक्टर थे। इन्होंने कब खोजा, 1952 में खोजा। कहां खोजा, बॉम्बे में खोजा, इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। बॉम्बे का मतलब होता है महाराष्ट्र, और जिसको आजकल आप लोग कहते हैं मुंबई। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा कि लगभग सभी में होता है, एच एंटीजन होता है। एच एंटीजन देखिएगा ये सब में होता है, लेकिन इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन भी नहीं पाया गया। इन्हीं को इन्होंने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और ये देखिएगा, भारत में 72 लोगों में उस समय पाया गया था, अभी तो इसकी कोई जांच नहीं चल रही है। ठीक, और यह चीन के लोगों में भी पाया जाता है। चलिए क्लियर बना लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, चलिए बता देते हैं, 1 मिनट में रुक जाइए, इसको भी बता दें। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अरे उतना जानिए, ये सब सारा चीज जान जाएगा। आइए एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिएगा हम लोगों ने बात किया कि मान के चलिए ये फादर है, एफ देखिएगा फादर है, ये है आपका मदर है। चलिए हमने उस दिन आरएच फैक्टर के बारे में बात किया था। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो फादर का ब्लड ग्रुप, कोई भी ब्लड ग्रुप ले लीजिए, कोई भी ब्लड ग्रुप कर लीजिए, और उसका जो आरएच ये है फैक्टर, ये प्लस है, ठीक। और मदर ले लीजिए, कोई मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप ले लीजिए, ए फैक्टर हो गया, ठीक। जो भी रहेगा मान लीजिए, जो भी लेना है बी ले लीजिएगा, बी प्लस हो जाएगा, जो भी लेना है सब ले लीजिए। कुल मिला जुला का आरएच प्लस फैक्टर पिता का है। माता के क्या होगा, आरएच माइनस फैक्टर होगा, ये दिखेगा माइनस। इसका मतलब है कि इन दोनों में संतान पैदा होगी, ठीक। ये फादर मदर है, इनमें एक चाइल्ड पैदा हुआ, यानी चाइल्ड का मतलब संतान पैदा हुई। चलिए इसमें नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी सुना होगा। तो इसमें जो होता है पहली संतान बच जाती है, ठीक। अब इसके बाद जितनी भी संतान होगी, दूसरी तीसरी जितनी भी संतान होगी, यहां देखिएगा अगर हम बात करें, मान लीजिए दूसरी संतान हुई, दूसरी संतान ये मर जाएगी, तीसरी संतान ये देखिएगा ये भी मर जाएगी। यानी जितनी भी संतानें होंगी वो सब के सब मर जाएंगी, केवल पहली संतान को छोड़ करके। ये देखिएगा अगर आरएच प्लस फैक्टर का साथ, ये देखिए आरएच माइनस फैक्टर वाले के साथ होता है तो ये देखिएगा। और इसे हम लोग क्या करते हैं, एरिथ्रोब्लास्टस बोलते हैं। देखिएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है, ये देखिएगा हम लोग जो बीमारी का नाम पढ़ रहे हैं, आप लोग ये सब मत पढ़िए, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी होती है। चलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है, पहली संतान तो बच जाती है, उसके बाद जितनी भी संतानें होती हैं वो सबके सब मर जाती है। आपने कभी कभी सुना होगा, ये देखिएगा कि फलाना व्यक्ति को एक बच्चा हुआ, उसके बाद कोई बच्चा नहीं, वो ट्राई करता रहा, 10 साल 15 साल ट्राई करता रहा, यानी उसका गर्भ तो ठहरेगा, गर्भ में ही बच्चा क्या होता है, पैदा होने से पहले वो 2 महीना 3 महीने 4 महीने में नष्ट हो जाता है, ठीक। यहाँ देखिएगा कैसे नष्ट होता है, क्या होता है, उसका एक फार्मूला सिस्टम होता है, वो आपको नहीं सीखना है, उतना हम लोग नहीं सुनेंगे, ठीक। उतना नहीं सीखना है, बस आप ये जानिएगा, सिखाने तो मैं सिखा दूंगा कि कैसे होगा, पहला बच क्यों जाता है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी होगा वो क्यों नहीं बच रहा है, उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, उतना हमारा सिलेबस नहीं है ना, उतना हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो फिर होगा आरएच प्लस फैक्टर पिता है, आरएच माइनस फैक्टर माँ है। अगर इसकी जो पहली संतान होगी वो पहली संतान बच जाती, लेकिन दूसरी तीसरी और भी संतानें ये दिखेगा नष्ट हो जाती गर्भ में। कहां पर ही, गर्भ में। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा गर्भ में ही बच्चा खराब हो गया, तो उसको बीमारी क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी होती है। और भी कई बीमारियां होती ब्लड में, हम उन सब की चर्चा आगे में करेंगे, जैसे थैलेसीमिया हो गया, और भी कई बीमारियां पाई जाती हैं, तो हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे। फिर अब हम लोग देखेंगे कि रक्त परिसंचरण कैसे होता है, हृदय और लंग्स कैसे काम करता है। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अरे तो फिर कोई प्रॉब्लम और है तो क्या जानिएगा, सब जान के पूरा एकदम हमको सोल्यूशन बताते हैं आपको। क्या चाहते हैं, पूरा डॉक्टर बनना चाहते हैं क्या? चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, समझ में आ गया होगा। बीमारी का एग्जाम्पल है ये। चलिए थैंक यू। कल हम लोग थैंक यू सर। रक्त परिसंचरण पढ़ेंगे, रक्त कहाँ से बॉडी में फ्लो करता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। मैसेज क्यों नहीं आ रहा सर? थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए मोस्ट वेलकम। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त परिसंचरण कैसे होता है, हमारे बॉडी में शिरा और धमनी कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे काम करता है। कल हम लोग दिल की बात करेंगे, तो कल आप लोग दिल थाम कर आइएगा, दिल की बात करेंगे हम लोग, और देखिएगा हमारा दिल कितना स्वस्थ रहेगा, तो कैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है। और अगर वो दिल आपका स्वस्थ नहीं रहा, उल्टा पुल्टा आपने खाया, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो सारे वाल्व जो होते हैं ना, वाल्व डैमेज हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति का वाल्व खराब हो गया,
ढेकाना व्यक्ति वाल्व खराब, कैसे वाल्व खराब होता है वो सब भी आप सीख जाइएगा, और अपना वाल्व और अपना दिल बचा के रखिएगा। चलिए कल हम लोग इसकी बात करते हैं।